प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सभी बच्चे अंत तक वीडियो को देखें और इसका आनंद लें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत के पड़ोसी देश, अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो बच्चों हमारे जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है भाई, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और 7 देश हमारे लैंड बॉर्डर पर हैं। ठीक है भाई, और 2 हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो हमारी जो अब जलीय सीमा है वो कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है बढ़ के। ये हमारी समुद्री सीमा है। ठीक है जी, पहले कितनी थी? 7516। 2 हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, एक श्रीलंका और एक बेटा मालदीव। इनके बारे में हमें जानना है, यानी कि टोटल मिला के 7 2 9 देश बन जाते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश 7 स्थलीय सीमा पर स्थित हैं, जिसमें से आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, प्यारे बच्चों नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, प्यारे बच्चों म्यांमार। बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज्यादा 4,096 किलोमीटर बॉर्डर लगता है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लगता है। बाकी प्यारे बच्चों 2 हमारी समुद्री सीमा जो पानी से जुड़े हुए हैं वो 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय, जिनके चारों ओर पानी है। और दोनों ये कहाँ स्थित हैं? हिंद महासागर में। ठीक है भाई, और मालदीव जो है ये हमारा सबसे छोटा पड़ोसी देश भी है, सबसे छोटा पड़ोसी देश। तो हमारा सबसे छोटा पड़ोसी कौन सा है? मालदीव है। ठीक है जी, अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश, जो भारत के पूर्व में स्थित सबसे ज्यादा सीमा लगती है। बांग्लादेश से बहुत सारी नदियां बहती हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों इसे नदियों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ रिवर्स। प्यारे बच्चों इसे आजादी, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी के संदर्भ में। और यहां पर आप जानते हो वो जीते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले ज्यादा तेज बनते हैं, तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। 26 मार्च 1971 को इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। इनकी राजधानी ढाका है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। राष्ट्रीय पशु इनका वही है जो हमारा है, बंगाल टाइगर, जो सुंदरवन में मिलता है। इनका राष्ट्रीय खेल हुड हुड कबड्डी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो कबड्डी खेलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बात करें, इनका राष्ट्रीय फल बेटा कटहल का है, कटहल। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय नदी इनकी सूरमा नदी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम केओकाडोंग है। इनका राजकीय वृक्ष बेटा आम है। इनका राजकीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी, वो डोयल, जिसे मैगपाई रॉबिन कहा जाता है। इनका राष्ट्रीय पुष्प बेटा वाटर लिली है। इनकी संसद का नाम जातीय संसद है। आगे बात की जाए इनकी भाषा, तो भाषा बंगाली है। और इनका जो राष्ट्रीय गीत है या पारंपरिक गीत है वो मारफती गीत कहा जाता है। ये बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर 1971 में इन्हें मुक्ति मिली थी, ये स्वतंत्र हुई थी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। वैसे स्वतंत्रता दिवस की घोषणा जो हुई थी बेटा वो तो हुई थी आपकी 26 मार्च 1971 को, लेकिन जो पाकिस्तानी सेना ने हथियार गिर दिए थे वो 16 दिसंबर को, तो इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबा 4,096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इसका लगता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, जो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी हैं। आगे बात करेंगे पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी नल्ला। पाकिस्तान कुत्ते जैसा दिखता है और है भी कुत्ता ही। इसका दूसरा नाम नहरों का देश है, क्योंकि इससे बहुत सारी नहरें गुजरती हैं। पाकिस्तान की राजधानी बेटा जी इस्लामाबाद है, और इसे भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इसका राष्ट्रीय पशु मारखोर, तो हरामखोर मारखोर। ये कैसे दिखते हैं? चोर दिखते हैं। तो इनका पक्षी चकोर। यहाँ की भाषा उर्दू है और बांग्लादेश की बंगाली है। राष्ट्रीय फल इनका आम है। इनकी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय खेल इनका मैदानी हॉकी, जो भारत का है वही है। राष्ट्रीय वृक्ष पाकिस्तान का देवदार है। राष्ट्रीय पुष्प इनका चमेली का फूल है। सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी सिंधु है। इनकी संसद का नाम मजलिस ए शूरा है, मजलिस ए शूरा। प्यारे बच्चों सबसे बड़ा शहर इनका कराची है।
संविधान इनका बहुत बाद में लागू हुआ, यानी कि 14 अगस्त 1973 में। इनके राष्ट्रीय गान को कौमी तराना कहते हैं, जो हाफिज जालंधरी ने लिखा था। इनके पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान का नाम जो दिया था वो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। अब बात करते हैं, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो चारों तरफ से प्यारे बच्चों घिरा हुआ है आपका मतलब जमीन से। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रीय भाषा इनकी प्यारे बच्चों नेपाली है। राष्ट्रीय नदी इनकी कर्णाली है। राष्ट्रीय वृक्ष इनका पीपल है और राष्ट्रीय पशु गाय है। पूछा जाता है भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो जवाब आएगा नेपाल। राष्ट्रीय फूल इनका रेडोड्रॉन है, रेडोड्रॉन, ठीक है जी, ये राष्ट्रीय फूल है। पक्षी हिमालयी मोनाल, कई बार एग्जाम में आया है। प्यारे बच्चों राष्ट्रीय गान इनका सयो थुंगा फूल का। राष्ट्रीय त्योहार इनका दसाइन दशहरा है। राष्ट्रीय मुद्रा इनकी रुपया है। राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपोर्टेंट है, वॉलीबॉल। प्यारे बच्चों इनका पर्वत चोटी सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। इनकी संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। दुनिया का सबसे नया संविधान है जो कि 2015 में लागू हुआ, नेपाल का, ठीक है जी। तो ये नेपाल के बारे में सभी इंपोर्टेंट बातें। अब बात करते हैं चाइना। चाइना को ड्रैगन का देश भी कहते हैं। चीन को आजादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 में भारत के बाद। राजधानी है इसकी बीजिंग। मुद्रा है इसकी युआन और रेन मिनबी। पशु इनका पांडा है। राष्ट्रीय भाषा इनकी मंदारिन, कई बार एग्जाम में आती है। प्यारे बच्चों इनकी संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय वृक्ष इनका जिंकगो है। राष्ट्रीय पक्षी इनका क्रेन है, सारस जो होता है। पुष्प इनका पियोनी है। फल इनका कीवी है। इनका राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, चीन वालों का, तो टेबल टेनिस इनका नेशनल गेम है। और प्यारे बच्चों पर्वत चोटी है माउंट चेमोलुंगमा, जिसे माउंट एवरेस्ट कोई बोलते हैं, तो ये यहां भी आती है। चीन के राष्ट्रीय गान को मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स के नाम से जानते हैं। इनकी राष्ट्रीय नदी और सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है, जो कि एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला कंट्री आता है म्यांमार, जो भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नए पैदा है। मुद्रा इसकी कयात है। इसे आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी 4 जनवरी 1948 को। इनकी भाषा बर्मी है, बर्मी। प्यारे बच्चों इनकी संसद का नाम, प्यारे बच्चों हलुटाव याद रखना, आप इतना हलुटाव याद कर देना, यही याद है, ठीक है। तो बच्चों पी दांग सु हलुटाव, तो हलुटाव इनकी संसद है। राष्ट्रीय पशु इनका भी बाघ है। इनका राष्ट्रीय खेल बहुत पूछा जाता है। ये पैरों से, हाथों से, मतलब हाथ बिना लगाए बॉल को आसमान में उछाले रखते हैं, जिसे चिनलॉन कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी इनका मोर है, जिसे प्यारे बच्चों पी फाउल पिहेट के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प इनका पैडॉक है। सबसे लंबी नदी इरावती है। सबसे ऊंची चोटी म्यांमार की खाकाबो राजी है। तो खाकाबो राजी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है म्यांमार की। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा की भूमि भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूटान की बात करें, भारत की सीमा पर स्थित सबसे छोटा पड़ोसी देश। भूटान की राजधानी थिम्पू और इनकी मुद्रा न्युगल्ट्रम है। राष्ट्रीय खेल भूटान का तीरंदाजी है, क्योंकि जंगल वंगल है, तीर वीर बढ़िया चलाते हैं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पर्वत गंगखर पुनसुम है। संसद इनकी बच्चों तसोंगडू है। तसोंगडू भूटान की संसद। राष्ट्रीय पशु भूटान का तकिन है। तो क्या है बेटा? तकिन। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो साइप्रस है। राष्ट्रीय फूल इनका ब्लू पॉपी है। भाषा कई बार आई है भूटान की जोंगखा, ठीक है भाई। तो आपका चीन की, भूटान की और मालदीव की भाषा बड़ी इंपोर्टेंट है, तो भूटान की जोंगखा। पक्षी इनका रॉबिन है, जिसे कौवा भी बोलते हैं। मानस इनकी सबसे बड़ी नदी है, राष्ट्रीय नदी। भूटान को ड्रुकयुल यानी कि थंडर ड्रैगन का देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रुकयुल या थंडर ड्रैगन भूटान और गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार। अफगानिस्तान की बात करें बच्चा, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और संसद का नाम शोरा है। पुष्प इनका प्यारे बच्चों ट्यूलिप है और इनकी मुद्रा अफगानी है, अफगान जलेबी। तो काबुल अफगानी।
राष्ट्रीय फल इनका अनार है। राष्ट्रीय खेल बुजकसी है, कई बार पूछा जाता है। ये घोड़े पर बैठकर बकरी को खचेड़ते हैं, इसे ही प्यारे बच्चों बुजकसी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु इनका हिम तेंदुआ स्नो लेपियार्ड है। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। राष्ट्रीय भाषा पश्तो या फारसी है। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी को नौस्क कहा जाता है। सबसे लंबी नदी इनका हीरमंद या हेलमंद है। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर। आगे बात करें प्यारे बच्चों, समुद्री सीमा साझा करने वाले देश श्रीलंका, बहुत इंपॉर्टेंट, पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। आजादी मिली थी इसे 4 फरवरी 1948 को। राष्ट्रीय पशु है इसका हाथी। इनकी पक्षी कौन सा है? जंगली फाउल या जंगल फाउल, जंगली मुर्गी को बोलते हैं। राष्ट्रीय फल इनका कटहल है जो बांग्लादेश का है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय वृक्ष इनका सिलोन या आयरनवुड है। राष्ट्रीय फूल इनका ब्लू वाटर लिली है। राष्ट्रीय खेल इनका वॉलीबॉल है जो कि नेपाल का है। राष्ट्रीय भाषा सिंहली या तमिल इनकी राष्ट्रीय भाषा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम प्यारे बच्चों पिडरू तलगला है। और सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा है। इरावती म्यांमार की थी। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका को भारत से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। आगे बात करेंगे मालदीव, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। राजधानी है मालदीव की माले। मुद्रा है मालदीव की मालदीवियन रुफिया। संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। राष्ट्रीय भाषा है धिवेही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मोहम्मद मोइजू। इनके साथ मोदी जी का डिस्प्यूट हो गया था दुनिया में, ठीक है, सामने आया। ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 जुलाई को। प्यारे बच्चों, इनके राष्ट्रीय पुष्प का नाम है गुलाबी रंग की, प्यारे बच्चों, गुलाब। राष्ट्रीय खेल है इनका फुटबॉल, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। राष्ट्रीय पशु है बच्चों येलोफिन टूना। राष्ट्रीय पक्षी है सफेद छाती वाली जल मुर्गी जिसे कैनबिली कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विलिंगली सबसे ऊंची चोटी हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। और प्यारे बच्चों, भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है। उम्मीद है ये एक शानदार सेशन आपके रिवीजन के लिए रहा होगा। एक प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आप मुझे बताएंगे मोनाल, हिमालयी मोनाल। प्यारे बच्चों, मोनाल किस देश का पक्षी है? इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। मोनाल किस देश का प्यारे बच्चों पक्षी है? तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों से मिलना चाहिए। और ये शॉर्ट वीडियो आपके एग्जाम में बहुत मददगार होंगी, तो सभी बच्चे इन्हें जरूर देखिएगा। ये बड़े काम की हैं, एक शॉर्ट रिवीजन आपको देती हैं पूरे टॉपिक का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।